सत्कार योग प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले दासी सतगुरु निरंकार दातार आप साथ संगत माँ का शुक्राना करती है, जिनकी अपार कृपा से दासी को आशीर्वाद लेने का मौका मिल रहा है। साथ संगत जी, ये जो दासी विचार रखने जा रही है, आप संतों महापुरुषों के आशीर्वाद से इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि हम निष्काम निरचित भाव से जितना भी किसी की सहायता कर सकते हैं हम उनकी सहायता करें। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी हमें समझाते हैं, भगत मदद करता तो कहता दाता तेरी रहमत है, किसी के काम आ पाने की बख्शी तूने ताकत है। दान भी करता है तो नजरें नीची करके करता है, कोई उसे नादानी समझे वो इस बात से डरता है। जो सतगुरु का सच्चा गुरसिख होता है वो यही आशीर्वाद मांगता है कि हे दातार सच्चे पातशाह, मुझे इतना देना कि मैं सभी की निष्काम निरचित भाव से सेवा कर सकूं। और ये आप जी का ही दिया हुआ प्रसाद है। आप जी हमें तन मन धन के जो सुख दे रहे हैं ये सब आप जी की कृपा से ही मिल रहे हैं। इन सुखों को लेते हुए हम सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। संगत जी, ये जो स्टोरी है ये संसारिक स्टोरी है, लेकिन इससे भी हमें यही सीखने को मिला है कि हमें निष्काम निरचित भाव से सभी की सेवा करनी चाहिए, सभी पर हमें दया भी करनी चाहिए, सेवा भी करनी चाहिए सतगुरु का रूप समझकर। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। कितना सुंदर हमें समझाया गया है कि जब तक हमारे अंदर हमारे श्वास हैं, जब तक प्राण हैं, तब तक हम दया करना ना छोड़ें। दया करना ही सबसे बड़ा धर्म का मूल है। कहते हैं कि एक अनिरुद्ध नाम के व्यक्ति अभी ऑफिस जाने की तैयारी कर ही रहे थे, तभी एक अनजान नंबर से उनके मोबाइल पर कॉल आया। अनिरुद्ध जी के फ़ोन उठाते ही उधर से उस व्यक्ति ने कहा, नमस्ते अवस्थी जी, मैं रायपुर से एस्टेट एजेंट बजाज बोल रहा हूँ, आपका 5 मिनट का समय चाहिए। एस्टेट एजेंट सुनते ही अनिरुद्ध थोड़ा अपनी एक्टिविटीज पर विराम लगाते हुए बोले, हाँ कहिए मिस्टर बजाज जी, कैसे आपने मुझे याद किया। आगे से बजाज जी ने कहा, अवस्थी जी, मैंने सुना है कि आप अपना रायपुर वाला मकान बेचना चाहते हैं। आगे से उन्होंने कहा कि हाँ, उसे निकालना तो चाहते हैं, क्या आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो उस मकान का सही मूल्य दे सके। अनिरुद्ध जी ने शायद मकान की कीमत जानने के हिसाब से, जानने की इच्छा से ये बात कही। आगे से बजाज जी ने कहा, अरे अवस्थी जी, खरीदार तो लाइन में खड़े हैं, मौके की जगह है, मकान तो हाथों हाथ बिक जाएगा और आपको मुंह मांगी अच्छी खासी मोटी रकम भी मिल जाएगी। बस आप हाँ तो करिए कि आप मकान बेचना चाहते हैं। बजाज जी की आवाज़ में एक खनक थी, मानो उसके और अनिरुद्ध के बीच जैसे मकान का सौदा पक्का हो गया हो। आगे से अनिरुद्ध जी ने कहा, मिस्टर बजाज, मुझे वह मकान तो बेचना ही है। अब यहाँ भोपाल में बैठकर तो उस मकान की देखभाल संभव नहीं है और ना ही उसे किराए से देकर मैं अपना सिर दर्द बढ़ाना चाहता हूँ। मेरी तरफ से सौदा पक्का ही समझिए, बस रेट सही मिलना चाहिए। यह सब कहते हुए अनिरुद्ध जी का गला भर आया। उसके लफ्ज़ों से उसके भावों का कोई मेल नहीं था। वह कह कुछ रहा था और उसके चेहरे के भाव कुछ और ही बयां कर रहे थे।
इस बात से एस्टेट एजेंट बजाज पूर्ण रूप से अनभिज्ञ था। साथ ही साथ वहां खड़ी अनिरुद्ध जी की पत्नी नूपुर भी अपने पति के ऐसे मन के भाव से बेखबर थी। नूपुर को यह पता भी नहीं था कि उस मकान से जुड़े अपने बचपन की कई सुनहरी और खुशनुमा यादों का पिटारा अनिरुद्ध जी ने अपने दिल में सहेज कर रखा हुआ है। नूपुर का पूरा ध्यान तो केवल मकान और उसके बेचने की बातों पर ही फोकस था। तो आगे से बजाज जी ने बिना देर किए ही फौरन कहा, अच्छा तो फिर ठीक है, मिल बैठकर लेन देन की सारी बातें और ज़रूरी पेपर्स की कार्यवाही पूरी कर लेते हैं। अनिरुद्ध जी ने कहा, हाँ मैं आता हूँ 2 दिन बाद रायपुर में, आप डील फाइनल ही समझिए। ऐसा कहकर अनिरुद्ध जी ने फ़ोन रख दिया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। सारे रास्ते अनिरुद्ध जी को बस रायपुर के मकान में गुजारे अपने बचपन के कुछ छोटे छोटे दृश्यों की झलकियाँ याद आने लगी। ऑफिस पहुंचकर भी उसका पूरा ध्यान रायपुर के मकान पर ही रहा। अनिरुद्ध जी को एक एक कर सब याद आने लगा। उसके कानों में अपनी नानी की आवाज़ सुनाई देने लगी, जो उसे प्यार से अनु अनु पुकारा करती थी। अनिरुद्ध जी अपने आप को उस घर के आंगन में खिलखिलाता दौड़ता हुआ देख रहे थे और अपनी नानी को अपने पीछे उसे पकड़ने को भागती हुई, अपनी माँ को विशाखा मामी के साथ सब्जियां साफ करते हुए और हंसते हुए, ये सारे दृश्य उनकी आंखों के आगे आ रहे थे। अनिरुद्ध जी अब भी नहीं भूला अनिरुद्ध जी अब भी नहीं भूला जब वह बचपन में अपनी माँ मुक्ता के साथ अपने ननिहाल रायपुर जाया करते थे। यह जो मकान की बात हो रही है, अनिरुद्ध जी की नानी के मकान की बात हो रही है, क्योंकि जो अनिरुद्ध जी की माँ थी वो उनकी अकेली ही लड़की थी, नानी की अकेली ही लड़की थी। और जो नानी का घर था वो उनकी माँ मुक्ता के नाम पर ही था। आसपास की औरतें भी जब अनिरुद्ध जी अपने ननिहाल जाते तो उनको बहुत प्यार करती थी। कहने को विशाखा मामी जो पड़ोस में रहती थी, अनिरुद्ध जी की माँ की मुँह बोली भाभी और उसकी मामी थी, लेकिन उनका निश्चल प्रेम, लाड, प्यार और दुलार किसी अपनों से कम नहीं था। यहाँ आकर अनिरुद्ध जी को एक और बात समझ नहीं आती थी कि वह अवस्थी जी के बेटे से मुक्ता का बेटा कैसे बन जाता है। धीरे धीरे अवस्थी जी के बेटे से मुक्ता का बेटा कैसे बन जाता है। धीरे धीरे जब वह और थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे समझ आने लगा कि ननिहाल ही मात्र एक ऐसा स्थान है जहाँ किसी भी बच्चे को उसकी माँ के नाम से जाना जाता है, वरना दुनिया के किसी भी कोने में हर बच्चा अपने पिता के नाम से ही पहचाना जाता है। आज भी अनिरुद्ध जी अपनी नानी की लोरियाँ, प्यार व स्पर्श आंखें बंद करके महसूस कर सकते थे। अनिरुद्ध जी की माँ अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, जिसकी वजह से उसकी नानी ने अपने जीते जी अपनी सारी संपत्ति, वैसे तो नानी के पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ भी था उन्होंने सब अपने घर के साथ अनिरुद्ध जी के नाम कर दिया था। जब तक नानी जीवित रही, अनिरुद्ध जी अपनी माँ के साथ रायपुर जाया करते थे, किंतु नानी के आंखें मूंदते ही माँ का रायपुर जाना बंद हो गया और अनिरुद्ध जी का भी समय बीतता गया। और एक दिन माँ और पिताजी ने भी जीवन का डोर छोड़ दिया। इन्हीं सब ख्यालों में खोए अनिरुद्ध जी का पूरा दिन निकल गया। दूसरे दिन भी अनिरुद्ध जी अपने विचारों के भंवर जाल में कुछ इस तरह से फंसे हुए थे और यूं ही 2 दिन बीत गए। 2 दिनों के बाद जब अनिरुद्ध जी मिस्टर बजाज से मिलकर अपनी नानी के घर का सौदा करने रायपुर पहुँचे और जैसे ही वह रेलवे स्टेशन से बाहर निकले, लोगों की भीड़ ने
उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आखिर बात क्या है, यह जानने के लिए अनिरुद्ध जी उस भीड़ की ओर बढ़ गए। भीड़ के करीब पहुंचकर उन्होंने देखा एक अर्धमूर्छित महिला मैले कुचैले चिथड़े में लिपटी और कई दिनों से भूखी दुकान के सामने से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। दुकानदार और वहां पर मौजूद लोग उसे वहां से भगाने की कोशिश कर रहे थे। उस महिला को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वह कोई भिखारिन है और कई दिनों से भूखी भी है। कई दिनों से उसने कुछ खाया भी नहीं है। शायद इसलिए वह उस खाने वाली दुकान के सामने से हट नहीं रही थी। अनिरुद्ध जी ने जब उस महिला को बड़े ध्यान से देखा तो वह हैरान रह गए। उनकी आंखें झिलमिला गई। उसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन अनिरुद्ध जी के हृदय में उनकी याद समाई हुई थी। आज भी उन्हें याद था, यह महिला कोई और नहीं, विशाखा मामी थी, जो अनिरुद्ध जी की माँ की मुंह बोली भाभी थी और अनिरुद्ध जी की मुंह बोली मामी थी। उनकी ऐसी हालत पर अनिरुद्ध जी हैरान थे। उन्होंने मिस्टर बजाज से मिलना कैंसिल कर दिया। अनिरुद्ध जी ने फिर विशाखा मामी को वहीं सामने की दुकान से खाने का कुछ सामान लेकर खिलाया और सीधे उन्हें लेकर लोकल हॉस्पिटल में पहुंचे, क्योंकि विशाखा मामी की हालत बहुत खराब थी और वह अनिरुद्ध जी को पहचान भी नहीं रही थी। विशाखा मामी को हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद जब अनिरुद्ध जी ने उनके इस दुर्दशा का कारण मालूम किया तो पता चला कि उनके दोनों बेटों ने उनका घर बेच दिया है और रुपयों को आपस में बांट उन्हें यहाँ अकेला छोड़कर भाग गए हैं। तब से विशाखा जी बेसहारा यहाँ वहाँ भटक रही है। मुंह बोली ही सही, पर विशाखा जी अनिरुद्ध की मामी थी, अनिरुद्ध जी की मामी थी, जिन्होंने उसे अपनों से बढ़कर प्यार दिया था। अनिरुद्ध जी उन्हें इस तरह बेसहारा अकेला छोड़कर नहीं जा सकते थे। इसलिए उन्होंने मिस्टर बजाज जी से मिलकर यह फैसला किया कि वह अपनी नानी का घर नहीं बेचेंगे, बल्कि उसे एक नए घर का स्वरूप देंगे और उस घर का नाम होगा रैन बसेरा, जिसमें विशाखा जी की तरह बेबस बेसहारा और अपनों से ठुकराए लोग उसमें आसरा ले सकेंगे, उसमें सहारा पा सकेंगे। 15 दिनों के बाद जब अनिरुद्ध जी हॉस्पिटल पहुँचे और उन्होंने विशाखा जी को रैन बसेरा के बारे में बताया तो विशाखा जी यह सुनकर बहुत खुश हुई। लेकिन जब अनिरुद्ध जी ने उन्हें अपने साथ भोपाल चलने के लिए कहा तो उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया, अनु बेटा, मुझे यहीं रैन बसेरा में ही रहने दे, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। यहाँ रहकर मैं अपने जैसे लोगों का दर्द बांटना चाहती हूँ। विशाखा जी का मान रखते हुए अनिरुद्ध जी उनकी बात मान गए और अपनी नानी का मकान, जो अब बेबस बेसहारा लोगों का रैन बसेरा था, की बागडोर अपनी मामी विशाखा जी को देकर खुशी खुशी से भोपाल लौट आए। साथ संगत जी, ये कहानी बड़ी ही दुख दर्द है कि कोई भी बेटा इस तरह अपनी माँ को मजबूर ना करे कि उसे रैन बसेरा में रहना पड़े, उसे वृद्धाश्रम में जाना पड़े। माँ बाप के बहुत सपने होते हैं, माँ बाप कितने प्यार से अपनी औलाद को पालते हैं, उन्हें किस तरह उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं, उनको अच्छे संस्कार देते हैं। तो सभी के लिए तो नहीं दासी कहेगी, जो कुछ कुछ हैं जो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं, उनके लिए दासी बोलेगी। सभी का नहीं कहेगी, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। सभी बेटे ऐसे नहीं होते जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में जाने के लिए मजबूर करें। लेकिन जो कुछ थोड़े बहुते अभी भी हैं, थोड़े बहुत, उनके लिए दासी उनके आगे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करेगी कि अपने माँ बाप के साथ ऐसा ना करें, उनको अच्छे से अच्छा खाना दें, अच्छे से अच्छा उनका रहने का
करें, उनके साथ अच्छा समय बिताएं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप कितना ध्यान रखते हैं, फिर जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चों का भी फर्ज बनता है कि वो उनकी सेवा करें और उनके आशीर्वाद लें। माता पिता का आदर करना नित्य ही श्रद्धा भाव से। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम इनके उपकारों को कभी भी भुला नहीं सकते। गुरु माता पिता, इनका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, इसलिए हम हर पल इनका आदर सत्कार करें, इनके आशीर्वाद हर पल लेते रहें। हाँ संगत जी, यह कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और दासी को आशीर्वाद देना कि जो कुछ भी बोल रही है इन बोलों पर खुद भी अमल कमाए। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।